राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली में इंट्यूशन पावर रेखा, जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सहज ज्ञान रेखा, दिव्य दृष्टि रेखा, दैवीय शक्ति रेखा, सम्मोहन की शक्ति रेखा। विशिष्ट रेखाओं में इनका लाइन ऑफ इंट्यूशन का नाम आता है। विशिष्ट रेखाओं में नाम का कारण रहता है कि यह दुर्लभ रेखा रहती है। काफ़ी अगर करोड़ों हाथ देखे जाएं तो पूर्ण रूप से किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये आपको मिलेगी। पिछले जो पहले इंट्यूशन पावर रेखा पर वीडियो बनाया था, उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया गया, तो यहाँ ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे और आज पार्ट 2 के अंतर्गत इसकी अन्य फॉर्मेशंस को समझेंगे कि किस किस प्रकार से ये हथेली में मिलती है। ज़्यादातर ये खंडित अवस्थाओं में भी हाथों में मिलती है। उस स्थिति में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट या इसके पूर्ण फल में कमी देखी जाती है। देखिए, चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर ये यहाँ से धनुषाकार में इस प्रकार से घूमती हुई बुध क्षेत्र पर जाए तो इस रेखा को हथेली में अतीन्द्रिय रेखा भी कहा जाता है। अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा के नाम से ये जानी जाती है और इसे ही लाइन ऑफ इंट्यूशन कहा जाता है। ये देखिए, इस प्रकार से भी निकलती है, ये घुमाव लेते हुए जीवन रेखा के पास इस प्रकार से। ये भी काफ़ी पॉजिटिव मानी जाती है, इस प्रकार से ये घूमती है। लेकिन ये जो आपको जहाँ इसका इमर्जिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ ये एक ही रेखा आपको बनी हुई दिखाई देगी। कई बार ये इस प्रकार से भी घूमती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ थोड़ा सा जो पॉजिटिव मंगल है, इसके सुफल में कमी ये रेखा करेगी, क्योंकि यहाँ मंगल को स्पेस ये जो घुमाव ले रही है, यहाँ इसको स्पेस कम मिल रहा है। इन सब के बारे में विस्तार से उस वीडियो में बताया गया है। तो देखिए, जिस जातक की हथेली में लाइन ऑफ इंट्यूशन रहती है, तो ऐसा जो व्यक्ति रहता है, इनके आत्मज्ञान की बात करें काफ़ी अच्छा रहता है। शिक्षा की अगर बात करें तो देखो, पढ़ाई करे, परिस्थितियां जातक की कैसी रहें वो उनके हाथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर शिक्षा पढ़ाई वगैरह भी नहीं हुई है तो भी आत्मज्ञान ऐसे लोगों में भरपूर मिलता है। अंतर्दर्शी ये लोग देखे जाते हैं। भविष्यदर्शी तो होते ही हैं, आत्म मंथन करने वाले, अच्छा भविष्य कथन करने वाले, भविष्य को लेकर फलादेश करने वाले ये लोग रहते हैं। इनके सामने जब भी कोई व्यक्ति आता है, उनकी मन स्थिति को ये दूर से ही जान लेते हैं, सामने वाले के बिना कुछ कहे। उस स्थिति में जब लाइन ऑफ इंट्यूशन पूर्ण हो और साथ में हथेली में गुरु की स्थिति, ये देखिए गुरु पर्वत, चंद्र पर्वत और ये बुध का पर्वत, ये स्ट्रोंग अवस्था में हो और गुरु पर कोई शुभ मार्क भी हो। शुभ मार्क की बात करें तो देखिए, यहाँ पर क्रॉस को महत्व दिया गया है, यहाँ पर गुरु बल्ले को महत्व दिया गया है। तो ऐसे सिंबल अगर यहाँ हैं तो इन लोगों के जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसको ये और भी अधिक बढ़ा देते हैं। तो देखिए, ये रेखा जो लाइन ऑफ इंट्यूशन हथेली में बनती है, ये काफ़ी शुभ रेखा मानी जाती है।
सूर्य रेखा के समांतर सुफल भी देती है। यानी जो कार्य सूर्य रेखा किसी के हथेली में आती है, दोष मुक्त है, कंप्लीट है, एक कलर की है, तो आप देखेंगे लगातार ऐसा जातक अपनी वर्किंग फील्ड में सफलताएं पाता है। उसी प्रकार से लाइन ऑफ इंट्यूशन वाला जातक भी, उसका क्षेत्र कुछ भी रहे, कोई भी फील्ड रहे, कोई भी कार्य वह करता रहे, लेकिन उसमें लगातार काम करने की, लगातार अभ्यास की जो हमारी वृत्ति रहती है, उसको ये रेखा बताती है। अब देखिए, हमें इसकी गतिविधियों को समझना है। अगर ये रेखा दोनों हाथों में रहती है, लेफ्ट राइट हैंड में, पूर्ण इंट्यूशन लाइन, तो निश्चित ही पूर्ण फल ये देगी। अगर यह रेखा छोटी है, छोटी है का मतलब पूर्ण नहीं है और इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई दे, छोटी सी रेखा है, तो देखिए यहाँ इसके जो गुण रहेंगे, जो अभी आपको बताए गए हैं, उन गुणों में तो कमी लाएगी, साथ में ये जो मन की स्थिति रहती है उस पर ज़्यादा प्रभाव डालेगी। ऐसे जातक का जो मन रहेगा वह चंचल देखा जाएगा, अशांति के भाव भी उसके जीवन में रहेंगे। मन में जो निरंतर कोई कार्य में लगे रहने से जो पॉजिटिविटी के भाव रहते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव ये रेखा डालेगी। मन को अस्थिर करने का कार्य ये रेखा यहाँ करेगी, क्योंकि पूर्ण लाइफ हो, ये जो लाइन ऑफ इंट्यूशन है, ये तो लोगों के हाथों में बनती नहीं है, काफ़ी कम बनेगी। लेकिन ये जो अस्पष्ट रहती है, खंडित रेखा रहती है, जो पूर्ण नहीं रहती, ये रेखाएं अक्सर लोगों के हाथ में बनती हैं और फिर इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनके जीवन में भी देखने को मिलता है। एक और फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो देखिए इस प्रकार से कोई रेखा निकलकर यहाँ फोग बना ले। अब देखिए, कोई भी लाइन आप देखते हैं, हमारी स्थायी रेखाएं हैं, मान लीजिए ये शनि की स्थायी रेखा है और इस पे ये फॉर्मेशन बन जाए, या इस रेखा से भी एक रेखा इस प्रकार से चली जाए, तो हम इस फॉर्मेशन को पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठती हुई रेखाएं तरक्की को बताती हैं। लेकिन यहाँ पर इस रेखा के ऊपर जो हमारी सहज ज्ञान की रेखा है, इस पर अगर आपको शाखाएं बनती हुई दिखाई देंगी, तो देखिए यहाँ ये इसमें दोष को बताएगी। यहाँ पर जो इसके पॉजिटिव गुण रहते हैं कि कोई भी काम करेगा तो उसमें कंटिन्यू ये अभ्यास को बताएगी, लगातार प्रोफिशिएंसी को बढ़ाएगी, उनमें एक कमी को दिखाएगी। चंचलता ये यहाँ भी ये वाली फॉर्मेशन लाएगी, इन रेखाओं के विपरीत फल ये यहाँ देगी। मन भी भटकता है, यहाँ अस्थिर मन है, पूर्ण विवेक का प्रयोग ये जातक अपने जीवन में नहीं कर पाता, तो इस प्रकार से इसका फलादेश देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी किसी के हाथ में ये इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई दे, ये रेखाएं उसी प्रकार से फल देती हैं जिस प्रकार से, देखिए अपना अपना इनका गुण होता है, अवगुण होता है। लेकिन अगर ये रेखाएं खंडित दिखाई दे रही हैं, टूटी हुई है, ब्रेक आ रहा है इनमें, तो निश्चित ही आप देखोगे दिक्कतें उस रेखा से रिलेटेड जो गुण रहते हैं उनमें कमी को ये बताती है। अब यहाँ आप देखेंगे जिस जिस टाइम पीरियड ये रेखा टूटती है, अब यहाँ इसमें ब्रेक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है,
तो उस समय में जो आत्मशक्ति बोध ये रेखा करवाती है, इंट्यूशन पावर जो ये रेखा बढ़ाती है, उसमें कमी इस जातक के जीवन में रहेगी। इसका इमेजिनेशन जो पावर रहेगा वह कम होगा, कभी अचानक से बढ़ जाएगा, कभी ये कम होगा। अब यहाँ इसकी इस प्रकार से भी पॉजिटिविटी देखी जाएगी कि जब ये जातक किसी से बात कहेगा तो कभी तो इसके द्वारा कही हुई बातें पूर्ण रूप से सत्य होंगी और कभी असत्य भी होंगी। असत्य उस समय पीरियड होंगी जिस टाइम पीरियड ये रेखाएं टूट कर चलेंगी। तो कभी पॉजिटिविटी कभी नेगेटिविटी इस रेखा द्वारा इस जातक के जीवन में रहेगी। ये रेखाएं इस प्रकार से जब चलती है सूर्य रेखा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव फल देती है। काम धंधा जातक का चलता है, फिर दिक्कतें आती है, फिर काम धंधा चलता है, फिर दिक्कतें आती है, और उसी प्रकार से ये रेखाएं भी प्रभाव डालती हैं। अगर ये रेखाएं हैं आगे ये नहीं है तो फिर प्रोग्रेस में रुकावट देखी जाती है। या मान लीजिए यहाँ ये रेखाएं, इन पर काफ़ी सारे वीडियो आपको पहले भी बताए जा चुके हैं, बीच में ये तरक्की कम रहेगी, आगे पीछे ये अच्छी करवाएगी। तो इसी प्रकार से हमें इसका फल भी देखना है। अब मान लीजिए ये रेखा लहरदार होकर हमारे चंद्र क्षेत्र से निकलती हुई इस प्रकार से घुमाव लेती हुई ये बुध क्षेत्र पर जाए। यहाँ पर इस रेखा का ये जरूरी नहीं है ये इस प्रकार से घुमाव लेती हुई यहाँ तक पहुँचेगी। कई हाथों में ये रेखा इस प्रकार से भी जाती है। बाकी हाथ की स्थितियाँ देखकर हमें ये जज करना पड़ता है कि ये कौन सी रेखा है, स्वास्थ्य रेखा है या ये लाइन ऑफ इंट्यूशन है। तो देखिए अगर ये रेखा लहराती हुई इस प्रकार से हमारे बुध क्षेत्र पर जाती है तो यहाँ भी हमारे जो मन की शक्ति रहती है उसको ये कमज़ोर करती है, मन को चंचल बनाती है। ऐसा जातक भी चंचल स्वभाव का रहता है। अच्छा खासा ज्ञान होने के बाद भी अपने ज्ञान का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाता, सही से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता और जीवन में संघर्ष कठिनाइयाँ उसके देखी जाती है। अब एक और फॉर्मेशन को देखें तो देखिए लाइन ऑफ इंट्यूशन के साथ अगर ये फॉर्मेशन हथेली में बनती है, काफ़ी सारी फॉर्मेशन बनती है, काफ़ी सारी का पिछले वीडियो में भी चर्चा की है और आगे भी आपको वीडियो बनाकर दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से कौन सी फॉर्मेशन के साथ लाइन ऑफ इंट्यूशन आती है तो क्या फल उसका रहता है। तो देखिए ये इस प्रकार से लाइन ऑफ इंट्यूशन, ये हमारी लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, ये हृदय रेखा और ये इस प्रकार से हमारी भाग्य रेखा। अब ये इस प्रकार से भी जा सकती है और ये शनि पर्वत की तरफ भी रह सकती है या यहाँ से फोक भी बना सकती है, इससे एक ब्रांच भी इस प्रकार से जा सकती है। इसके साथ हथेली में यहाँ पर गुरु स्ट्रोंग रहे, गुरु पर क्रॉस का निशान रहे, गुरु पर्वत पर वर्ग का निशान रहे, स्क्वायर भी यहाँ आ सकता है, पॉजिटिव गुरु हथेली में रहे तो ये काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन हथेली में मानी जाती है। अगर इसके साथ यहाँ पर ये देखिए ये जो फॉर्मेशन है यहाँ एक ये वाली फॉर्मेशन भी बन जाए, मिस्ट्री क्रॉस की फॉर्मेशन भी बन जाए तो ये फॉर्मेशन लाइन ऑफ इंट्यूशन अगर हथेली में है और ये साथ में ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे जो जातक रहते हैं ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले देखे जाते हैं। इन लोगों का जो इंटरेस्ट रहता है
रहस्यमय चीज़ों के प्रति तो देखा ही जाता है, गूढ़ विद्याएं जो रहती हैं उनमें इन्हें महारत हासिल रहती है। किसी भी महात्मा के हाथ में, योगी के हाथ में, सन्यासी के हाथ में ये फॉर्मेशन बन सकती है। अंतर्ज्ञानी तो ये लोग रहेंगे, इनकी जो दिव्य दृष्टि रहेगी वह काफ़ी संपन्न आपको मिलेगी। अच्छे भविष्य वक्ता ये लोग बनते हैं, सफलता इनको मिलती है और इनके द्वारा कही गई बात सदैव सत्य होती है। अपने कर्मों द्वारा ये योगी बनते हैं। जीवन क्षेत्र में काफ़ी तरक्की भी होती है इनकी प्रसिद्धि भी होती है और इनका जो इमेजिनेशन पावर है काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। और अगर ये किसी भी जातक के जीवन में परिवर्तन लाना चाहें तो ये ला सकते हैं, इनमें इतना सामर्थ्य रहता है। तो इसे काफ़ी रेयर फॉर्मेशन माना जाता है और ये कई जन्मों में अच्छे कर्म अगर कोई जातक करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, परमार्थ के रास्ते चलता है, उन्हीं लोगों के हाथ में ये फॉर्मेशन बनती है। चलिए एक और फॉर्मेशन को देखते हैं। अगर लाइन ऑफ इंट्यूशन पर आड़ी रेखाओं के कट लगे हुए हों तो देखिए, ये भाग्य रेखा है, ये जीवन रेखा है और ये लाइन ऑफ इंट्यूशन है। यहाँ छोटे छोटे कट, अब आड़ी रेखाओं के कट नुकसान को बताते हैं, लेकिन आप पाएंगे अक्सर यहाँ पर ये कट आपको ज़्यादा मिलेंगे, भाग्य रेखा पर, जीवन रेखा पर, लेकिन ये वाली रेखा साफ सुथरी आपको मिलेगी। अगर यहाँ कट मिल रहे हैं इस प्रकार से और साथ में ये वाली रेखा भी खंडित हो रही है, खंडित का मतलब है इस पर आधे कट लग रहे हैं, खंडित नहीं कहेंगे, यहाँ पर इस पर कट लग रहे हैं, साथ में लाइफ लाइन पर भी कट लग रहे हैं। तो देखिए, ये फॉर्मेशन जब भी बनेगी कर्म क्षेत्र में स्ट्रगल को बताएगी। ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष होगा, परेशानियाँ आएंगी और दिक्कतें जीवन में देखी जाएंगी। और यहाँ इसका जो पॉजिटिव फल है वह जातक को पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेखा उसी स्थिति में पूर्ण फल देती है जब ये दोष मुक्त हो और हाथ की अन्य रेखाएं भी दोष मुक्त हो। अब अन्य रेखाओं की बात करें तो मुख्य रेखाएं जिनका सीधा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर रहता है, जिनमें हमारी प्रधान रेखाएं हैं जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और उप्रधान रेखाएं जिनमें भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, ये सभी अच्छी होनी आवश्यक है। इसके साथ ग्रह पर्वतों की स्थिति वह भी हमें देखनी चाहिए किस प्रकार की है, और माइंड लाइन की स्थिति। अब इंट्यूशन पावर रेखा के साथ यहाँ पर ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बन रही है अंत में। तो जो भी ये जातक सोचेगा वह ये अपने जीवन काल में पूर्ण करेगा। इनकी जो सोचने समझने की शक्ति रहेगी वह काफ़ी बढ़ी हुई देखी जाएगी। कल्पना शक्ति असीम इनकी रहती है और जीवन में सफलता ये रेखा इनको दिला देती है, लेकिन हाथ साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें आड़ी तिरछी रेखाएं, जाल वगैरह या नेगेटिव साइन वगैरह नहीं होने चाहिए। और आप देखेंगे
ये एक फैक्ट है। काफ़ी आप कोई विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती है, अन्यथा ये लाइन अगर है तो हाथ आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। ये रेखा व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाती है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझेंगे। ये एक इंट्यूशन लाइन, ये हमारी भाग्य रेखा इस प्रकार से, और यहाँ एक ये फिर हम इसे सेंटर में बनाएंगे, ये एक क्रॉस फॉर्मेशन। अब ऐसा जातक भी काफ़ी अच्छा भविष्यवक्ता होता है। ज्योतिष की बात करें, हस्तरेखा की करें, टैरो कार्ड रीडिंग की करें, इन सब में ऐसे लोगों को भी महारत हासिल होती है, विशेष सफलताएं ऐसे लोगों को मिलती है। काफ़ी बुद्धिमान रहते हैं और भविष्य कथन का जो ये करते हैं वह काफ़ी इनकी सूझबूझ से ये समय के साथ परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाकर जीवन काल में करते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ भी मस्तिष्क रेखा का विशेष महत्व रहता है और माइंड लाइन भी काफ़ी आप देखेंगे इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ गुरु स्थिति पॉजिटिव है, गुरु पर किस प्रकार के सिंबल बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग फिर इनके ये जो फॉर्मेशन बनी है इसमें वृद्धि या कमी देखी जाती है। तो ये थी जानकारी लाइन ऑफ इंट्यूशन से संबंधित। धन्यवाद।